NH14 Y 5687। ये देख, क्या बढ़िया नंबर है यार। नंबर को छोड़, गाड़ी की बात कर। गाड़ी की क्या चकाचक गाड़ी हाथ लगी है ना। हाँ यार, लाइफ में पहली बार ऐसी नई गाड़ी हाथ लगी है। अब देख ना, किसी ने हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में गाड़ी तो छोड़ के गई, अंदर चाबी भी। नंबर वन का उल्लू है क्या नहीं? है विक्रम सेठ आए। अरे विक्रम सेठ, सलाम सेठ। सलाम विक्रम भाई। सलाम सलाम। ले विक्रम भाई, आपके लिए एक गाड़ी। ये ले पकड़, पूरे 50,000 है और निकल ले पतली गली से। क्या? और सुन, ऐसा माल मिले तो और भी लाना। मैंने एक अच्छा बकरा फांसा है, विशाल नाम है उनका। अरे आओ तो सही। लेकिन विशाल, तुम मुझे ले कहाँ जा रहे हो? ओ तुम भी ना, अभी पता चल जाएगा तुम्हें कि मैं तुम्हें कहाँ लेके जा रहा हूँ। देयर इज अ लवली सरप्राइज फॉर यू। ये देखो, ये है हमारी नई कार, आनू कार। कैसी है? फिर से एक नई गाड़ी? अपना सारा पैसा क्या गाड़ियों में ही बर्बाद करोगे? अरे तुम तो फिर से नाराज हो गई। पर स्वीट हार्ट, ये कार तुम्हारे लिए। मेरे पास गाड़ी है। हाँ, लेकिन ये कार तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट। आहा, लेकिन विशाल, तुम तो मुझे बर्थडे गिफ्ट डायमंड नेकलेस दे चुके हो। अब ये बार बार गिफ्ट देकर तुम क्या करना चाहते हो, ये मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। अच्छा, बहुत समझदार हो गई। भाई मैं तो बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो, बहुत ही स्वीट सी, और मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। रियली? नहीं विशाल, ये गिफ्ट देकर तुम मेरा मुंह बंद करवाना चाहते हो ताकि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐश कर सको। What nonsense! क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बनो मत विशाल, मैं तुम्हारे अफेयर के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ और अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें जो जी में आए वो करो तुम। मैं अभी अपनी मम्मी को फोन करूंगी। अरे जो करना है करो यार। पता नहीं क्या हो गया रश्मि को, न जाने कैसी बातें कर रही है। जितना प्यार करो उतना ही सुनना पड़ता है। रश्मि, 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 बात करी अपने फोन से। तुम समझते क्यों नहीं हो? ये सब इतनी जल्दी नहीं हो सकता। मैं विशाल को तब तक तलाक नहीं दे सकती जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि तलाक के बाद मुझे कितने पैसे मिले। आप समझे? राइट। मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ धोखा किया। साहब, क्या हुआ साहब? साहब, साहब, क्या हुआ साहब? क्या हुआ? मैंने तुम्हारी मेम साहब को गोली मार दी। मुझसे तलाक चाहती थी वो, मुझसे। मैंने उससे तलाक दे दिया। साहब ये क्या बोल रहे हो साहब? एकदम सही कह रहा हूँ मैं। मैंने उसे अपने प्रेमी के साथ फोन पे बात करते सुना। मुझे धोखा दे रही थी वो, मैंने उसे गोली मार दी। साहब लेकिन मेम साहब तो अंदर है। घर में? क्या बकवास कर रहे हो? ये देखो, अभी तो है अंदर। अभी मैंने उसे अभी तो मैंने उसे यहाँ गोली मारी थी। अभी कहाँ चली गई वो? मैं यहाँ हूँ विशाल। अभी
भी तो मैंने तुम्हें गोली मारी थी, लेकिन मैं अब भी जिंदा हूँ। लेकिन मैंने तो अभी अभी तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से फोन पे बात करते सुना। तुम मुझसे कह रही थी कि तुम मुझे तब तक तलाक नहीं दे सकती जब तक कि तुम्हें ये नहीं पता चल जाता कि तुम्हें तलाक के बाद मुझसे कितने पैसे मिलेंगे। अभी अभी हाँ। तलाक? हाँ। तलाक मुझे नहीं, तलाक तुम्हें चाहिए मुझसे। क्या? बंद करो अपनी ये बकवास विचार और हटाओ ये मनोज गाड़ी मेरे सामने से। जब से लाओ दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। पता नहीं क्या क्या होना बाकी है। ये क्या हो रहा है? Okay. Yeah, thank you so much. Bye. क्या हुआ इसमें सर? न्यू लाइट हॉस्पिटल से फोन था। 5 दिन पहले इस हॉस्पिटल से एक लाश गायब हुई थी। उस लाश को हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चलते हुए देखा गया। वो लाश चलते चलते आईसीयू के सामने पहुंच गई। वेरी सरप्राइजिंग। उसी वक्त आईसीयू में एक हार्ट पेशेंट जो आखिरी सांस ले रहा था, डॉक्टर्स ने जिसको जवाब दे दिया था, वो भला चंगा उठकर बैठ गया और वो लाश जो चल रही थी वो मर गई। सरप्राइजिंग, इजंट इट? पूरा हॉस्पिटल हक्का बक्का रह गया। सीपी साहब, एक आदमी मरते मरते उठकर बैठ गया। ये कोई और नहीं, अजिंक्य ही है। वो हार्ट पेशेंट का घर आपको पता है? मेरे शशांक को कुछ हो गया है। अचानक बदल गया है वो। मैं उसकी दादी हूँ भगवान। मैं जब उससे डरने लगी हूँ, मैं अपने पोते को जानती हूँ भगवान। वो किसी खतरे में है, उसकी जान खतरे में है भगवान। मेरे पोते की जान बचा लो भगवान, उसकी रक्षा करो। आप इस वक्त क्यों आए हैं आप यहाँ? मैंने आपसे कहा ना कि शशांक ने अगर... देखिए, हम शशांक से ही मिलने आए हैं। शशांक घर पर नहीं है। कब तक आएंगे? पता नहीं। ठीक है, हम इंतजार करते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि उन्हें देर भी हो सकती है ना। आप कब तक यहाँ इंतजार करते रहेंगे? आप ऐसा करिए, किसी और दिन आ जाइए, ठीक है? देखिए, आप कहीं हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर शशांक... आप कहना क्या चाहते हैं? और आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि आप हैं कौन और शशांक से मिलना क्यों चाहते हैं? देखिए शादी, प्लीज, शशांक को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप लोग जा सकते हैं। प्लीज गो, जस्ट लीव। रुको। दादी माँ, बेटा, मैं तुम्हें जानती तो नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, हमारी मदद, हमारा भला करना चाहते हो। हमारी मदद करोगे ना? जी जरूर। तो सुनो, अस्पताल से शशांक नहीं, कोई और ही आया है। मुझे बोलने दे ईशा, वो आदमी शशांक नहीं है, कोई और है। शशांक के रूप में कोई शैतान इस घर में घुस गया है। विश्वास नहीं आ रहा तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, पागलों की तरह बोल रही हूँ? नहीं नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शशांक के अंदर अब उसकी आत्मा नहीं, एक शैतान की आत्मा है। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं और किसके बारे में? शशांक मेरा पति है। वो सिर्फ शरीर से आपका पति है, उसमें आत्मा एक शैतान की है, अजिंक्य की है। आपका दिमाग खराब हो गया। आपके जो मन में आ रहा है वो आप कहते जा रहे हैं।
निकल जाइए अब मेरे घर से, निकल जाइए अब मेरे घर से, निकल जाइए। नहीं, ये लोग नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। ये जो कह रहे हैं सच है। अब देर नहीं करनी चाहिए ईशा, कुछ करना पड़ेगा हमें। नहीं दादी माँ, नहीं दादी माँ, नहीं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि यही शशांक आपका पति है। आपके पति में और इसमें आपको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है? आपका शशांक तो बहुत बीमार था ना, और ये बिल्कुल ठीक, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। एक आदमी मरते मरते उठ बैठा और आपको हैरानी भी नहीं हुई? जब से ये आदमी आपके घर में आया है आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा? एसीपी साहब, जब तक वो नहीं आता हम यहीं रुकेंगे। ठीक है, मैं कुछ और पुलिस फोर्स मंगवा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, पुलिस की कोई जरूरत नहीं। ये लड़ाई सिर्फ उसकी और मेरी है। आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? आप लोगों को फौरन छूटना होगा। कोई जगह है? हाँ, अंदर के कमरे में। चलिए। दादी माँ, आइए दादी माँ, आइए, बैठ जाइए। आप लोग बाहर चाहे जो भी हो जाए, आप लोग बाहर नहीं आएंगे, जी समझ गए? और हाँ, मैं और अजय बाहर ही हैं। आप लोग चिंता मत कीजिएगा, कुछ नहीं होगा आप लोगों को। और मैं दरवाजा बाहर से बंद कर रहा हूं, होशियार रहिएगा। दादी माँ, क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। दादी माँ, क्या होगा? ये पिस्तौल अंदर रख लो एसीपी साहब, इसका यहाँ कोई काम नहीं। अगर अजिंक्य को एक छोटा सा पिस्तौल रोक सकता तो वो कब का खत्म हो गया होता। कोई बात नहीं मिस्टर अजय, आज मैं देखना चाहता हूं कि ये अजिंक्य चीज क्या है। ये है अजिंक्य, ये उसी का काम है। यहीं कहीं होगा वो। अच्छा एक बात बताइए मिस्टर अजय, अगर ये रिवॉल्वर अजिंक्य को नहीं रोक सकता तो फिर आप इसको कैसे रोक सकते हैं? ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं उसे कैसे रोकूं।
लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकता एसीपी साहब, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। मैं जानता हूं मिस्टर अजय, मैं हमेशा ही आपके साथ हूं। अजय, तुम यहाँ मेरे घर में, तो अब मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और देखना तुम्हारे साथ अब क्या होता है। एसीपी साहब, एसीपी साहब, एसीपी साहब, क्या हुआ? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। एसीपी साहब, कोई मेरा गला दबा रहा है। एसीपी साहब, एसीपी साहब, आप ठीक तो हैं? मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मुझे अपनी जान लेनी है। एक गोली से मेरी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। देख तो सही, देख। इंस्पेक्टर साहब, दरवाजा खोलिए, क्या हुआ? क्या हुआ? ये गोली कैसे चलाई? एसीपी ने किस पर? अपने आप पर कुछ हुआ नहीं, रोक लिया मैंने। कुछ थैंक यू सो मच मिस्टर अजय। ये आपको अचानक क्या हो गया? मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप को गोली मार लूं, लेकिन ये मैं खुद नहीं कर रहा था, मुझसे कोई करवा रहा था। अजिंक्य, ये अजिंक्य का ही काम है, लेकिन गया कहां? चल देखते हैं। नहीं, वहां पर यही रहेगा। तुम लोग अपना ख्याल रखना। भगवान सबकी रक्षा करे। क्या हुआ? वो यहाँ नहीं है, चला गया वो। लेकिन आपको कैसे पता कि चला गया? मुझे पता है, उसे पता चल गया कि हम यहाँ उसका इंतजार कर रहे हैं। शायद इसीलिए उसने मुझे मारने की कोशिश की। यस सर, समझ गया सर। आप बेफिक्र रहिए सर, अगर वो इस इलाके में है तो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। जी सर, ओके सर। तो वही आदमी दिया सर ने पहचान। एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं गोली चला दूंगा। जाओ। गोली का निशान नहीं, खून भी नहीं। क्या तुम गोली की अच्छी आत्मा, बताओ, हमारी मदद करो। हमें बताओ कि वो गाड़ी कहाँ है। हमारी मदद करो।
इतनी रात को? जरूर अजय ने भेजा होगा। अचानक इतनी ठंड क्यों लग रही है? दरवाजा खोलने में आपने इतनी देर क्यों कर दी? पता नहीं, कोई मुझे दरवाजा खोलने के लिए रोक रहा था। कौन? कौन? कौन है यहाँ? वो रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। वैसे आप यहाँ? मुझे अजय ने भेजा है। वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फोन शायद। हाँ, वो रिसीवर मैंने नीचे रखा था इसलिए शायद। वो कह रहे थे कि जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो मिल गई है। रियली? कार मिल गई है? कार मिल गई है। दिस इज ग्रेट। हाँ, कार मिल गई है। वैसे मैडम, मैंने सुना है कि उस कार की खिड़की के शीशे कुछ जादुई शीशे हैं। भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है सब कुछ नजर आता है उसमें। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब कि जाने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। Excuse me, please. हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं समझूंगा। हेलो, हाँ जय, कार मिल गई ना? हाँ, वो इंस्पेक्टर साहब जिन्हें तुमने भेजा था वो। रूपाली, रूपाली, क्या हुआ मिस्टर अजय? एसीपी साहब, रूपाली की जान खतरे में है। मुझे डर है कहीं अजय क्या वहां पहुंच गया हूं। वो आदमी मेरा पीछा कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी अभी तो यही था। फिक्र मत करो, हम है तुम्हारे साथ। तुम्हें क्या लगा? तुम मुझसे बच पाओगे? रूपाली, 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 हेलो? हाँ। ओह, दैट्स गुड। ठीक है। ठीक है। ये अजीब क्या है? मैंने आपसे कहा था ना कि वह और कोई नहीं होगा।
अजिंक्य ले गया वो रूपाली को, ले गया उसे। रिलैक्स, मिल जाएगी रूपाली हमें, ढूंढ लेंगे उसे। ढूंढ लेंगे? आप ये कह रहे हैं? आप अभी तक वो गाड़ी नहीं ढूंढ पाए और अब आप ये कह रहे हैं कि आप रूपाली को ढूंढ लेंगे? गाड़ी मिल गई, अभी अभी जो कॉल आया था पुलिस स्टेशन से आया था। ठीक है, कह दीजिए उन लोगों से कि कोई उसे हाथ भी नहीं लगाएगा, हम खुद जाएंगे उस गाड़ी को लेने। I'll do that. हेलो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। रश्मि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हम लोग कब तक ये छुप छुप के मिलते रहेंगे? आशीष बस वो देखो, मैं अब और नहीं रुक सकता। मतलब ये कि मैं ये रिलेशन यहीं पे खत्म कर देना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम आशीष? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हम लोग कब तक ये छुप छुप के मिलते रहेंगे? अब सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास, सिर्फ एक रास्ता। क्या? ये कि हम दोनों शादी करें। ओह आशीष, तुम भी ना, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो आशीष। एक बार मुझे ये पता चल जाए कि तलाक के बाद मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं, फिर मैं तलाक की एप्लीकेशन दे दूंगी और फिर तुम्हें मुझसे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा छोड़ो ये सब, चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये देखो, विशाल ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। तो आई एम सॉरी रश्मि, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं तुम्हें इतनी कीमती। कुछ मत कहो आशीष, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस एक बार विशाल से मेरा तलाक हो जाए, फिर ये सब कुछ हमारा होगा, सिर्फ हम दोनों का। मुझे छुप दो प्लीज। चलो देखते हैं। तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन आशीष, वो खून। अंदर कुछ है? हाँ। लगता है लाश है। लाश। मैं देखता हूँ। चिल्लाने की आवाज भी आई थी, तुमने सुनी थी ना? खून के छींटे।
कार के अंदर कुछ है। हाँ हाँ आशीष, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले विशाल ने मुझसे कहा था कि उसने मुझे इस गाड़ी में देखा तुमसे बात करते हुए फोन पर, और उसने गुस्से में आकर मुझ पर गोली चला दी। लेकिन आशीष, मैं तो इस गाड़ी में गई नहीं। हाँ ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आशीष, हाँ, उसने मुझसे ये भी कहा कि मैंने तुमसे ये कहा कि मैं विशाल से तब तक डिवोर्स नहीं ले सकती जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि डिवोर्स के बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे। हाँ, ये सब सच है। अभी अभी तुमने मुझे यही सब कुछ कहा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस कार के अंदर कुछ गड़बड़ है रश्मि, इस कार के अंदर सचमुच कुछ गड़बड़ है। आशीष, आशीष, चलो इस गाड़ी को कोई छुड़ाते हैं। मगर विशाल की चिंता तुम मत करो, उससे मैं निपट लूंगी। इस कार से पीछे छोड़ो। लेट्स गो आशीष, लेट्स गो, लेट्स गो। से ये जगह ठीक है, ये गाड़ी यही छोड़ देते हैं। एक बार फिर से सोच लो। अब और कर भी क्या सकते हैं आशीष? थोड़ी देर पहले इस गाड़ी में लाश थी, अब पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। वो सब तो है, लेकिन अब तो लाश नहीं है ना। और विशाल से क्या कहोगी, ये सोचा तुमने? उससे मैं बाद में बात कर लूंगी। मैं इतना जानती हूँ कि ये गाड़ी भूतिया है और हम इसे यही छोड़ रहे हैं। जिसके नाम विशाल, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। अब क्या कहना है तुम? हाँ, किसका अफेयर चल रहा था, मेरा या तुम्हारा? विशाल, विशाल मेरी बात तो सुनो। रश्मि देखो, अब सुनने को कुछ नहीं रहा सुनने। तुम्हें पता है कितना दिल दुखाया तुमने मेरा? हाँ? इस बात का अंदाजा है तुम्हें? वैसे जगह अच्छी चुनी है तुमने रोमांस करने के लिए, और मुझे तो तुम्हारा थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि खुद तुम दोनों ने इतनी सुनसान जगह चुनी है, मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं तुम दोनों को बड़ी आसानी से मार सकता हूं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। विशाल, विशाल समझने की कोशिश करो। Shut up, रश्मि, just shut up। बहुत हो गया। तुम दोनों साथ में जीना चाहते थे, हाँ? जीना चाहते थे ना साथ में? I'm sorry यार, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, तुम दोनों साथ में मर जरूर सकते हो। जानते हो कैसे? ये देखो। आशीष! मेरा फ्रेंड आशीष, हम वहाँ गाड़ी छोड़ने गए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि विशाल इस बात का गलत मतलब निकालेंगे। और देखिए मिसेस श्रीवास्तव, अगर आप हमें सब कुछ सच बताएंगी तो उसी में आपकी भलाई है, बल्कि हम सबको फायदा है। आपके हस्बैंड ने नई गाड़ी खरीदी थी, राइट? तो फिर उस नई गाड़ी को छोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? आप नहीं जानते एसीपी साहब कि हमने उस गाड़ी में क्या देखा। क्या देखा? जब मैं और आशीष उस गाड़ी को चेक कर रहे थे,
तो अंदर कुछ नहीं था, लाश, न खून। इसलिए हम बहुत घबरा गए और हमने सोचा कि विशाल के मरने से पहले ही हम गाड़ी को कहीं छोड़ देते, लेकिन प्रिंसिपल साहब, उस गाड़ी की शीशे में से भविष्य और आने वाली घटनाएं साफ दिखती हैं। क्यों ना हम क्या कहना चाहते हैं? हो सकता है कि हमें उस शीशे में से रूपाली के बारे में कुछ पता चले। से ये जगह ठीक है, ये गाड़ी यही छोड़ देते हैं। एक बार फिर से सोच लो। अब और कर भी क्या सकते हैं आशीष? थोड़ी देर पहले इस गाड़ी में लाश थी, अब पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। वो सब तो है, लेकिन अब तो लाश नहीं है ना। और विशाल से क्या कहोगी, ये सोचा तुमने? उससे मैं बाद में बात कर लूंगी। मैं इतना जानती हूँ कि गाड़ी भूतिया है और हम इसे यही छोड़ रहे हैं, जिसके नाम। विशाल, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका। अब क्या कहना है तुम? हाँ? किसका अफेयर चल रहा था, मेरा या तुम्हारा? विशाल, विशाल मेरी बात तो सुनो। रश्मि देखो, अब सुनने को कुछ नहीं रहा सुनने। तुम्हें पता है कितना दिल दुखाया तुमने मेरा? हाँ? इस बात का अंदाजा है तुम्हें? वैसे जगह अच्छी चुनी है तुमने रोमांस करने के लिए, और मुझे तो तुम्हारा थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि खुद तुम दोनों ने इतनी सुनसान जगह चुनी है, मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं तुम दोनों को बड़ी आसानी से मार सकता हूं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। विशाल, विशाल समझने की कोशिश करो। Shut up, रश्मि, just shut up। बहुत हो गया। तुम दोनों साथ में जीना चाहते थे, हाँ? जीना चाहते थे ना साथ में? I'm sorry यार, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, तुम दोनों साथ में मर जरूर सकते हो। जानते हो कैसे? ये देखो। आशीष! आशीष, हम वहाँ गाड़ी छोड़ने गए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि विशाल इस बात का गलत मतलब निकालेंगे। और देखिए मिसेस श्रीवास्तव, अगर आप हमें सब कुछ सच सच बताएंगी तो उसी में आपकी भलाई है, बल्कि हम सबको फायदा है। आपके हस्बैंड ने नई गाड़ी खरीदी थी, राइट? तो फिर उस नई गाड़ी को छोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? आप नहीं जानते एसीपी साहब कि हमने उस गाड़ी में क्या देखा। क्या देखा? जब मैं और आशीष उस गाड़ी को चेक करने हैरानी की बात तो ये है एसीपी साहब कि जब आशीष ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर कुछ नहीं था, लाश, न खून। इसलिए हम बहुत घबरा गए और हमने सोचा कि विशाल के मरने से पहले ही हम गाड़ी को कहीं छोड़ देते, लेकिन प्रिंसिपल साहब, उस गाड़ी की शीशे में से भविष्य और आने वाली घटनाएं साफ दिखती हैं। क्यों ना हम क्या कहना चाहते हैं? हो सकता है कि हमें उस शीशे में
से रूपाली के बारे में कुछ पता चले?